हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 3 क्लास 10 का मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अपन ने काफी सारे मेथड्स कर लिए हैं इसको सॉल्व करने के। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड, ये सब अपन कर चुके हैं और काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी अपन ने कर लिए। आज अपन इस क्लास का लास्ट सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अगर अपन का हो गया तो अपन की लीनियर इक्वेशन कंप्लीट। और ये कौन सा पार्ट है? ये है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब ऐसी इक्वेशंस है जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है पर रिड्यूस होके लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो अपन वो वाला चैप्टर कर रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, अपन को उसको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन है, क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपन की सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है अपन के पास में, इसको सॉल्व करना है। अपन को फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। इस दो इक्वेशन में अपन को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पर अभी तक अपन को ऐसे क्वेश्चन देते थे, अपन को सिंपल देते थे। क्या देते थे? 2x + 3y दे दिया, इक्वल्स टू 8 दे देते थे। फिर ऐसा क्वेश्चन बना लो, 3x + 2y दे दिया, इक्वल्स टू 6 दे देते थे। तो अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, है ना। अपन एलिमिनेशन कर देते, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको एलिमिनेट करवा देते। पर अब क्या हो रहा है, अभी फ्रैक्शन में आ गया और फ्रैक्शन में भी क्या हुआ, डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म आ गई, डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म आ गए। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला चीज है, तो अपन इसको करना चाहते हैं, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं अपन। कैसे करेंगे, कैसे? तो कैसे करेंगे, क्या होता है, इसको अपन रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि जो अपन को फ्रैक्शन में चीज प्रॉब्लम दे रही है उसको अपन रिड्यूस करके कुछ और लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। क्या मतलब? जैसे देखो 1/x है, इधर भी 1/x है ना, 1/x, इधर 1/y, इधर भी 1/y है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 1/x जहां जहां पे भी आ रहा है उसको मैं एक बार a बोल देता हूँ, ठीक है। इसको अपन ऊपर लिखते हैं। स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। 1/x जहां जहां पे भी आ रहा है उसको अपन a बोल देते हैं और 1/y जहां जहां पे भी आ रहा है उसको अपन b बोल देते हैं, ठीक है। अपन स्पेस मैनेजमेंट के लिए एक और चीज भी करेंगे आज, इसकी निब थोड़ी छोटी करेंगे, ठीक है। 1/x जहां पे भी आ रहा है उसको अपन a बोल देंगे, 1/y जहां पे आ रहा है उसको अपन b बोल देंगे। अब आता है यहाँ पे क्या, 1/2x है, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन सही से लिखते हैं, एक बार ढंग से देखना, अब बहुत सीरियसली देखना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म, इस वाले टर्म को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। ये क्या, ब्रैकेट से ब्रैकेट इंटू होगा तो क्या होगा, 1 × 1 1 ही होता है, 2 × x 2x, तो ये वापस 1/2x ही तो आएगा। वैसे ही मैं प्लस में जो है उसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3 1/y, 1/3 1/y, और इक्वल्स टू में पढ़ा अपन का 2 2 2 पढ़ा है, इक्वल्स टू में पढ़ा ही है। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, अपन ने क्या बोला कि 1/x तो a है, तो 1/x तो a है ना, तो इस 1/x की जगह पे तो मैं a लिख सकता हूँ, a लिख दिया। और हाफ इंटू में तो ये a/2 हो जाएगा, a/2 प्लस 1/y तो b है और b इंटू 1/3 मतलब ये b/3 हो गया और इक्वल्स टू में हो गया 2, ठीक है। अभी तक सब समझ आ रहा है ना। ये सब यही अपन ने सिंपल सा बस इसको सब्स्टिट्यूट करा है कि 1/x जहाँ पे भी है उसको अपन ने a बोल दिया, 1/y जहाँ पे भी है उसको अपन ने b बोल दिया, उसको b बोल दिया। अब इसमें से फ्रैक्शन ले लो, एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, या फिर क्या करो, इंटू इंटू करके अपन फ्रैक्शन को हटा भी सकते हैं। तो मैंने कर दिया एलसीएम। इसको अच्छे से लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा इनको, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, ये 1 मिनट। क्या आ गया था अपन का, a/2 और b/3 इक्वल्स टू में 2। अब आराम से दिख रहा है, स्पेस काफी सारा बच रहा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में एलसीएम ले लिया, 6 का एलसीएम ले लिया, तो 6 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 3a। फिर यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2 और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2b और इक्वल्स टू में 2। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन, वहां पे भी एक फ्रैक्शन, कभी भी एक एक फ्रैक्शन आ रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो हो गया 12 और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आएगा 3a + 2b। तो ये अपन की बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन तो अपन को सॉल्व करना आती है, ये तो जनरल फॉर्मेट में आ गई ना, तो ये आ गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद में। तो तभी बोलते हैं रिड्यूस वाले क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े अलग होते हैं, बस यही करना था। अपन सेकंड वाली इक्वेशन को भी एज इट इज यही मेथड से रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ आ जाओ, 1/x है, ये पूरा 1/x है ना, 1/x को तो अपन क्या लिख सकते हैं, a, 1/x को तो मैंने a बोल दिया ना, तो ये हो जाएगा a/3
3 प्लस 1/y है, 1/y को अपन क्या लिख सकते हैं, b, तो ये हो जाएगा b, और नीचे क्या है, 2 पड़ा है नीचे, इक्वल्स टू में 13/6। इन दोनों का एलसीएम ले लिया 6 एलसीएम लिया तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो वो हो गया 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद में, तो वो हो गया 2, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, और ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 3b इक्वल्स टू में 13/6। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन, कभी भी ऐसे इक्वल फ्रैक्शन हो ना, दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो, तो डायरेक्टली कट कर दिया करो, सेम ही होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आ रहा होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो पूरी इक्वेशन बन गई 2a प्लस 3b इक्वल्स टू में 13। तो ये बन गई अपन की सेकंड इक्वेशन, ये अपन की बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस को तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे अपन कहाँ पे, यहाँ पे, ये अपन की फर्स्ट इक्वेशन है, स्पेस मैनेजमेंट काफी काम आ रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी अपन की 3a प्लस 2b इक्वल्स टू में 12, और सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू में 13। अब इसको सॉल्व करना है, कोई भी मेथड ले लो, तो मैंने ले लिया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन लेने के लिए क्या करना होगा, एक को एलिमिनेट करना होगा, या तो a को या b को, तो मैं चाहता हूँ कि a को एलिमिनेट कर लूँ, क्योंकि वैसे दोनों के कोफिशिएंट मैच नहीं हो रहे हैं, ये 2 है तो ये 3 है, कोफिशिएंट मैच नहीं हो रहे हैं, तो कोफिशिएंट इक्वल दोनों के ही नहीं है, तो मैं पहले कोफिशिएंट इक्वल करता हूँ, और मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ a को, तो मैं a के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ जाए कैसे भी करके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से कर देता हूँ, तो क्या होगा, फिर वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को इंटू कर रहा हूँ 2 से, और इसको इंटू कर रहा हूँ 3 से। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल मिल जाए, है ना। कभी भी कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होता ना, तो इसका जो नंबर होता है कोफिशिएंट, उसको ऊपर वाले से कर दो, और ऊपर वाले का कोफिशिएंट जो है उसको नीचे वाले से कर दो। ठीक है, ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अपन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 को अपन ने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 6 से, फिर हो गया 4b, और फिर हो गया 24, है ना, ये वाली इक्वेशन, इसका ट्रांसफॉर्म करा। फिर 3 से करा तो ये हो गया 6 से, फिर हो गया 9b, और फिर हो गया 39। ठीक है, 39। अब देखो 6 से कोफिशिएंट मैच हो गए, तो अपन का मेन एम यही था, कोफिशिएंट मैच कराना। तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो अभी भी प्लस प्लस कैंसिल आउट नहीं होगा, तो क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को -1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से करा तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। ठीक है, सारे के सारे माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया अब। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो हो गया 5b। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा अपन का 9b। ये प्लस माइनस माइनस, तो साइन प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 39 जाएंगे, तो बच जाएगा 5 और 1, है ना, 15। और फाइनली मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी 15 अपॉन माइनस का 5, जो होता है माइनस का 3। तो मुझे b की वैल्यू मिल गई -3। अभी भी मेरा बाकी है, क्योंकि मुझे a की वैल्यू नहीं मिली है, तो a की वैल्यू कहीं से भी निकालो, मैं निकाल देता हूँ अपन की इस इक्वेशन में, से कोई भी जो भी इक्वेशन दिख रही है किसी में भी पुट कर दो, तो मेरे को ये इक्वेशन सही लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 3a प्लस 2b, और b कौन है, माइनस का 3, तो 2 जब -3 से इंटू होगा तो आंसर आएगा 2 इंटू -3, और 2 3 जा 6, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि 3 माइनस का ना, तो ओवरऑल साइन आएगा माइनस का 6, यहाँ पे 12, ये हो गया 3a इक्वल्स टू हो गया 12 प्लस 6, और ये आ गया 18, यहाँ आ गया 3a। ठीक है, 3a इक्वल्स टू 18, और फाइनली मुझे a की वैल्यू मिली 6। ठीक है, 3 यहाँ पे इंटू में, तो वहां जाके डिवाइड में 18/3 6, तो मुझे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, पर अपन का मेन एम a और b फाइंड करने का नहीं था, अपन का मेन एम था x और y फाइंड करके बताओ। तो अपन ने x और y अभी भी फाइंड नहीं करें, तो अपन का अब फाइंड करते हैं x और y को। ठीक है, अब मुझे स्पेस मैनेजमेंट के लिए नया शीट चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक बार देख लो कि x क्या है a और y क्या है b। ठीक है, तो अपन का क्या था, 1/x जो था वो था a, और 1/y क्या था b, है ना, ये अपने लेट करा था ना, देख लो पहले, 1/x जो था वो a था ना, 1/y b था, और अब मैं 1/x इक्वल टू a में a की जगह तो 6 भी लिख सकता हूँ, a की जगह तो मैं 6 भी लिख सकता हूँ, तो लिख देते हैं 1/x इक्वल टू में 6, a की जगह पे 6, और 1/y b की जगह पे तो मैं -3 लिख सकता हूँ ना,
बी की वैल्यू आई थी ना -3, तो ये बी की वैल्यू लिख दी मैंने। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो बी की वैल्यू आ गई -3। अपन को एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स चाहिए तो ये न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो इधर रेसिप्रोकल। तो कभी भी इक्वेशंस को रेसिप्रोकल करते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करोगे तो राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल कर देना। तो रेसिप्रोकल करा तो ये आ गया एक्स और ये हो गया 1/6। 6 का रेसिप्रोकल करोगे ना 1/6 उल्टा हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी रेसिप्रोकल, तो ये हो गया वाई, उल्टा हुआ तो वाई, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है मतलब, तो ये उल्टा होके हो गया 1/-3। यहाँ पे इसको बोलो और -1/3 और -1/3, ऐसे ही बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये पूरा अपन को x और y की वैल्यू फाइनली मिल गई। ठीक है, तो ये होती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशंस आती है ना जब फ्रैक्शन में आता है, फ्रैक्शंस में x और y की वैल्यू आ रही हो और x और y डिनोमिनेटर में हो, तो आपको ऐसी मेथड से करना है। ठीक है, यही मेथड सही रहता है। अब किसी किसी बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब ऐसे लेट पेट करने का, ये एनसीईआरटी वालों में, जो एनसीईआरटी वाले हैं उसको आपको यही करना है। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज करनी है या बोर्ड्स में आपको यही करना है। पर अगर किसी किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि हम ऐसे क्यों करें, हमको कुछ और मेथड भी आता है, तो अपन कुछ और मेथड भी सीखना चाहिए, है ना। तो ये जो पार्ट है ये सिर्फ फालतू मेथड है। फालतू मेथड मतलब अपन को क्यूरियोसिटी है कि मैं इसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी के लिए प्रिपेयर करना, तो बस आप इस पार्ट को स्किप कर दो। लेकिन किसी किसी को क्यूरियोसिटी है कि अगर मैं ऐसा रिड्यूस नहीं करके कुछ और करता तो क्या होता, तो वो देख लो। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। ठीक है, ये आ गया। इक्वेशन क्या क्या थी एक बार लिख देते हैं। 1/2x था ना, प्लस 1/3y था, इक्वल्स में कुछ था, याद नहीं यार इक्वेशन। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स में 2 था, इक्वल्स में 2 था। और दूसरी इक्वेशन थी 1/3x प्लस 1/2y। दूसरी इक्वेशन थी 1/3x प्लस 1/2y और इक्वल्स में था 13/6, है ना। 13/6 था ना। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे, दूसरे मेथड से। थोड़ा पहले तो साइड हो जाओ, ठीक है, बीच में आ गए। तो ये अपन करते हैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व। कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म से हटाना चाहते हैं। मेल, यूट्यूब सब खुला है हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से अपन पहले क्या चाहते हैं, फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए। तो फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए तो अपन चाहेंगे एलसीएम ले लें, डायरेक्ट एलसीएम ले लें। और दो नंबर होते तो अपन को एलसीएम लेना इजी रहता है, पर ये क्या एक्स और वाई आ गया, तो कभी भी एक्स और वाई का एलसीएम लेना हो, नहीं आ रहा हो, दोनों का प्रोडक्ट कर लो। तो अपन ने प्रोडक्ट कर लिया 2x इंटू 3y एलसीएम। ठीक है, ये अपन फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सही करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए। तो 2x इंटू 3y कर दिया। अब एलसीएम जो लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो अपन 2x इंटू 3y को 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2x कैंसिल आउट हो गया और 3y बचा, वो ऊपर इंटू हो गया 1 से। तो 3y 1 से इंटू हुआ तो 1 ही, मतलब 3y आएगा। फिर प्लस का साइन बीच में, प्लस का साइन बीच में। अब क्या करेंगे, 2x इंटू 3y को 3y से डिवाइड करेंगे, 3y कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा 2x, तो अपन ने लिख दिया 2x और इक्वल्स में पड़ा है 2। ठीक है, 3y प्लस 2x तो हो नहीं सकता, तो ये 3y प्लस 2x ही पड़ा। ये क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 नंबर है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6xy हो गया, और इधर पड़ा है 2। तो ये फाइनली हो गया 3y प्लस 2x इक्वल्स टू में 6xy जो है वो आ गया इंटू में, तो ये हो गया 12xy। तो अपन इसको रिड्यूस कर दिया फाइनली यहाँ पे। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, ये बिल्कुल सही इस फॉर्मेट में आ गई। इसको अपन साइड में लिख देते हैं, ये जो कैलकुलेशन है इसको अपन को वापस रिपीट करना है। तो अपन को फाइनल तो ये मिल गई ना, इसको एक बार साइड में इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ लिख देते हैं। तो ये अपन लिख दी 3y प्लस 2x इक्वल्स टू में 12xy, और ये अपन के अब किसी काम का है नहीं, तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक कहाँ है, ठीक कहाँ है, चाबी कहाँ है। चलो सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, एलसीएम, वापस से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपको समझ नहीं आ रहा है तो वही इंटू कर देते हैं। तो अपन ने इंटू कर दिया 3x को 2y से। अब इंटू करने के बाद में 3x को इंटू 2y, 3x को 3x से डिवाइड करा, कैंसिल आउट हो गया, 2y बचा, तो वो गया ऊपर इंटू में। फिर बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन, वापस से 3x इंटू 2y को 2y से डिवाइड करा, तो आंसर आया 3x, और 3x को ऊपर इंटू करा, तो ये आ गया 3x।
इक्वल्स टू में क्या पड़ा है 13/6, तो अब इक्वल्स टू में 13/6 पड़ा ही है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 2y प्लस 3x तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो ये तो एज इट इज ही पड़ा रहेगा। इसको अपन कर सकते हैं, तो ये हो गया 3 2 6 6xy, और यहाँ पड़ा है 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे उसको बड़ा ही कर रहे हैं, देखो 6 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 को 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इंटू इंटू है ना, तो मैंने 6 को 6 से कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या बच रहा है, अब क्या बच रहा है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच रहा है ना। तो अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y प्लस 3x 1 से इंटू हुआ, तो ये हो गया 2y प्लस 3x, और इक्वल्स टू में हो गया 13 इंटू एक्स वाई, 13xy, ठीक है। तो ये बन गई अपन की सेकंड इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होने के बाद में, मतलब अब इसमें फ्रैक्शन नहीं रहे, तो इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 2y प्लस 3x इक्वल्स टू में 13xy, है ना। ये अपन की आ गई सेकंड इक्वेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपन की फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो ये इक्वेशन जनरल फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में तो नहीं है, कोई नंबर नहीं है, एक्स वाई आ गया है, तो उसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। अपन सोचेंगे कि जनरल फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में इसको अपन डायरेक्टली एलिमिनेशन करेंगे, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं एलिमिनेशन, तो वही सोचेंगे। तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड में एक्स या वाई में से किसी ना किसी को एलिमिनेट करवाना, ठीक है। अपन वही सोच रहे हैं, पर एलिमिनेट करवाना है वाई को चाहे या एक्स को चाहे, तो एलिमिनेशन होने के लिए कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए ना। उधर 2 है तो इधर 3 है, यहाँ इधर 2 है तो उधर 3 है, 3 होता तो दोनों तरफ 3 हो, तो कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है। तो अपन एलिमिनेशन में कोफिशिएंट्स को इक्वल कराने के लिए क्या करते थे, अपन x के कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन में उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करते थे, और x का कोफिशिएंट जो सेकंड इक्वेशन में उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते थे, तो कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाते थे। अभी अपन ने जस्ट लास्ट में ये क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें यही देखा, तो अपन वही करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे, तो ये हो गया 6y, ये हो गया 4x, और ये हो गया 24xy, है ना। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया सबसे, और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन से, तो ये हो गया 6y, ये हो गया 9x, और फिर हो गया 39xy, है ना। अपन ने इस वाली इक्वेशन को 2 से इंटू करा, और इस वाली इक्वेशन को 3 से इंटू करा। इसको 3 से क्यों करा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट बराबर करना था अपन को y का, और इधर को 2 से इंटू क्यों करा, क्योंकि मुझे वहां पे कोफिशिएंट बराबर करना था फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है। कुल मिला के मैं किसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, y को, ठीक है। बोला मैंने x का था, पर मैंने एलिमिनेट y को करा। तो y का कोफिशिएंट 3 था, उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 था तो उधर उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया पूरा मल्टीप्लाई, हो गया, ठीक है। आप कोफिशिएंट्स इक्वल है। अब क्या करते हैं, 6y प्लस का ये भी प्लस का, तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अब भी मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करोगे तो सबके करना, प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का था, मतलब प्लस का था तो ये माइनस, कैंसिल आउट हो गया ये तो पूरा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 9x में से 4x गया तो 5x, साइन किसका आएगा, माइनस का ना, माइनस का। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 13 में से 24 जाएगा तो वापस से 15xy, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या मिल रहा है, y इक्वेशन मिल रहा है 5/15, यहाँ इंटू में था तो आके डिवाइड में, और ओवरऑल मिल गया 1/3, ठीक है। x कैंसिल आउट वही समझ आया ना, सब इंटू में थे तो डायरेक्टली कट कर सकते थे। तो मुझे फाइनली मिल गया y की वैल्यू 1/3, जो काफी सही रहा। तो ये में देखो x की वैल्यू, मुझे y की वैल्यू 1/3 मिली है, और इस वाले में भी y की वैल्यू माइनस का 1/3 मिला था क्या, कोई गलती कर दी थी क्या, यहाँ कोई गलती तो नहीं करी, प्लस माइनस की यहाँ कुछ तो गलती हुई होगी। सही तो है। चलो y की वैल्यू मुझे मिली 1/3, यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, पहले वाले में गलती करी होगी, ठीक है। वो तुम देखोगे तो तुमको समझ आ ही जाएगा गलती कहाँ करी है। अब मुझे y की वैल्यू मिल गई 1/3, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 3x इक्वल्स टू में 13 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1/3, हर जगह पुट करनी पड़ेगी ना, हर जगह पुट कर लिया अपन। ये तो हो गया 2/3 प्लस 3x इक्वल्स टू में पड़ा है
13x/3। अपन को x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक जगह ले लो, तो ये प्लस का 3x है, इसको यहाँ से हटाया मैंने और उसको मैंने भेज दिया वहां पे माइनस का 3x। यहाँ पे 3 आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 13x माइनस का 9x और यहाँ पड़ा है 2/3 एज इट इज। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको अपन कट कर सकते हैं। 13 माइनस 9x कितना होता है 4x, तो ये मिल गया 2 इक्वल्स टू 4x और फाइनली मुझे x मिल गया 2/4 जो होता है हाफ। तो फाइनली मुझे x की वैल्यू मिल गई हाफ। तो यहाँ से मुझे दोनों वेरिएबल मिल गए बिना रिड्यूस करे, तो बिना रिड्यूस करे भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हाफ आ गई और इधर आ गई 1/3। कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है पुराने वाले में या इस वाले में, तो अभी मुझे गलती नहीं दिख रही है। आप लोगों को शायद दिखी होगी कहाँ पे मैंने कुछ मल्टीप्लाई गलत किया है। मुझे लग रहा है इसमें ही कोई गलती थी, है ना। a/2 ही था, b/2 इक्वल 13/6, तो मैंने 6 एलसीएम ले लिया था। 2a प्लस 3b इक्वल 13/6, 2a प्लस 3b इक्वल 13 और यहाँ था a/2 b/3, 6 एलसीएम ले लिया था, तो ये हो गया था 3a प्लस 2b इक्वल 2 12। ठीक ठीक ही तो लिखा, ठीक ही तो है, सही तो लगता है। सही है यार, 3a प्लस 2b इक्वल 12, फिर 2a प्लस 3b इक्वल 13, फिर अपन ने करा इंटू 2 6 है 4b 24 6 9 39 माइनस कर दिया कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 5b प्लस माइनस माइनस। अच्छा गलती आ गई, बताऊँ क्या, 24 और माइनस का 39 था ना, प्लस माइनस माइनस हुआ 15 आया, पर साइन किसका आना चाहिए था, बड़े नंबर का, माइनस का साइन आना चाहिए था ना, तो ये माइनस का था। तो फाइनली मुझे b की वैल्यू मिलती प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3, गलती हो गई यहाँ पे। ठीक है, b की वैल्यू 3 आ जाती और b की वैल्यू 3 आती तो अपन यहाँ पुट करते हैं, तो मुझे b की वैल्यू प्लस का 3 पुट करना था, तो प्लस का 3 है ना, 2b है ना, तो b की जगह पे प्लस का 3, तो ये हो जाता प्लस का 6, प्लस का 6 वहां जाता, तो ये पूरा ही चेंज। तो जिन लोगों ने स्किप कर दिया था वो भाई देख लो, क्योंकि कोई गलती हो गई है। तो ये 3a इक्वल टू 6 हो जाता और फाइनली मुझे मिलता a की वैल्यू 6/3 जो होती 2, और अगर a की वैल्यू 2 आती तो फिर यहाँ पे भी गलती होती। a की वैल्यू तो 2 आई है ना, तो 6 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 लिखो, 2 ही लिखो, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2। अब बिल्कुल अपन सही आ चुके हैं। ठीक है, सही है। तो वहां पे अपन पुराने वाले मेथड में माइनस की गलती हो गई थी, हो जाती है। तो ये अपन ने इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट था वो अपन ने कर लिया। अब जनरली अपन को एनसीईआरटी के हिसाब से तो अपन को रिड्यूस ही करना है, अपन को सब्स्टिट्यूट करना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू देनी है। पर अगर अपन का मन कर रहा है कि अपन जल्दी से ऐसा एलसीएम लेके कर ले, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई गलती वाली बात नहीं है। ठीक है, सही मेथड अपन ने एलसीएम लिया था, प्रॉपरली एलसीएम लिया है, इसको इक्वेशन को बनाया है, एलिमिनेशन करवाया और आंसर दोनों में सेम आते हैं, है ना, आंसर दोनों में सेम आ रहे हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स डिस्कस कर लिए। अब आते हैं अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूट वाले पे। ठीक है, रूट वाला है तो अपन एनसीईआरटी के हिसाब से ही देखेंगे। अपन क्या मान रहे हैं, अपन बोल देते हैं 1/√x को a बोल देते हैं और 1/√y को b बोल देते हैं। इसको अपन पुट कर लेते हैं इसमें 1/√x। ठीक है, 2/√x है ना, तो इसको अपन 1/√x को तो a बोल सकते हैं, 1/√x को, मतलब ये ऐसे 1/√x, तो 2 तो ऐसे ही पड़ा, 2 ऐसे ही पड़ा। फिर 1/√y को तो अपन b बोल चुके हैं, 2 ऐसे ही पड़ा, तो ये हो गया 2b इक्वल्स टू में 2। ये बन गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बात है 1/√x, 1 यहाँ पे नहीं है तो ये ले लो 1, इंटू करोगे तो वापस 4 ही तो आएगा, तो 1/√x वही अपन ने a बोला था, तो ये हो गया 4 है, माइनस का साइन बीच में, 1/√y b बोला तो 9b इक्वल्स टू में 1। ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब वही अपन सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेट कर लेंगे, तो इसको मैंने एलिमिनेट कर लिया, 2 से इंटू करेंगे ना तो कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो जल्दी से करते हैं, इस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 4a, फिर हो गया 4b इक्वल्स टू में हो गया 4, है ना, 4a 4b और 4, और नीचे हो गया 4a माइनस का 9b इक्वल्स टू में 1। 4a दोनों प्लस के हैं तो कैंसिल आउट होने में प्रॉब्लम होगा, तो अपन नीचे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से,
साइन चेंज हो जाता है उससे। माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों प्लस के, प्लस 4 है प्लस 9 भी, तो ये हो गया 13 भी, प्लस का ही साइन आएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो b की वैल्यू आ गई 3, और फाइनली मुझे मिल गया b की वैल्यू 3/13। तो b की वैल्यू मिल गई मुझे 3/13, मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पुट कर लेते हैं एक बार। तो मुझे लिखा 1/√y इक्वल्स टू 3/13, y की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल, तो √y हो गया 13/3, पर अभी भी y की वैल्यू नहीं आई, रूट y आया, तो रूट हटा के सामने स्क्वायर भेज देते हैं, तो ये अपना रूट हटाया, सामने स्क्वायर करवा दिया, यहाँ से रूट हट गया, ठीक है। तो अपने क्या करा, वहां से रूट हटाया और सामने स्क्वायर भेज दिया, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर, मेरे को तो ऐसा लगा मुझे सब कुछ वापस लिखना पड़ेगा, कोई नहीं, वापस आ गया ये, तो 13 का स्क्वायर 169 और नीचे आ गया 3, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 169/9, ठीक है। तो ये अपन को ऐसे करके निकालना है, रिड्यूस करा बहुत इजीली हो गया। अभी भी याद रखना मैंने a की वैल्यू नहीं निकाली थी, तो a की वैल्यू तुम निकाल के चेक करना, a की वैल्यू निकालना और फिर इसमें पुट करना, तो x की वैल्यू आएगी। तो अपन का मेन एम होता है x और y दोनों की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो पहले जो अपन ने सब्स्टिट्यूट करा है, यहाँ पे अपन ने जो लेट करा है, जो भी अपन रिड्यूस करने के लिए लेट करते हैं ना a या b को, तो a और b को निकालो, और a और b निकालने के बाद में x और y भी निकालो, तो वहां तक फिर जाके अपन क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अपन का ये आज का पूरा सेशन हो गया है, और अपन ने रिड्यूसिबल वाला पार्ट कर लिया है, तो अपन को लीनियर इक्वेशंस में सारी इक्वेशन सॉल्व करना आ गई है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स को देखना है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स अपन कल थोड़ी और करेंगे, ठीक है। अपन को ये फॉर्मेट सॉल्व करना आ गया, ठीक है। चलो, थैंक यू।